नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? गनौड़ा में रामकथा को सुनने उमड़ रहे हैं कई गाँव के लोग। कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने की जोहार शब्द की व्याख्या। तहसील के औचक निरीक्षण में मिला गंदगी का आलम। कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी ने दिए निर्देश। कई कर्मचारी अधिकारी भी अनुपस्थित पाए गए। स्वामी हंसराज उदासीन का 65वां प्राकट्योत्सव मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी पहुंचे। राज्य स्तरीय स्पर्धा में बांसवाड़ा के बच्चों का शानदार प्रदर्शन। यूसी मास के विवान भट्ट और कुश ओझा ने जीते पुरस्कार। डूंगरपुर में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता संदेश दिया। महावीर इंटरनेशनल वीर प्रियदर्शना प्रकल्प ने किया कार्यक्रम। पैर फिसलने से कुएं में गिरा युवक, हुई मौत। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी क्षेत्र का है मामला। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनौड़ा में कमलेश भाई शास्त्री द्वारा हो रही रामकथा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 25 दिसंबर से शुरू हुई राम महोत्सव 2 जनवरी तक चलेगा। प्रतिदिन कथा सुनने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा के दौरान कमलेश भाई शास्त्री ने जोहार शब्द के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने बताया कि जोहार शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है और इसका उपयोग अच्छी जगह होना चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब निषाद राज और उनकी सेना ने राजा राम के लिए जोहार शब्द का उपयोग किया था। शास्त्री ने बताया कि राम के सम्मान में जो जोहार शब्द बोला गया है यह प्रमाणित करता है कि सनातन संस्कृति में जनजातीय संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने राम और कृष्ण के बारे में भी बताया कि राम ने अपने पूरे चरित्र में मर्यादा को पाला, जबकि कृष्ण ने खूब स्वांग रचाया और महाभारत में सारे नियमों को तोड़कर पांडवों का साथ दिया। कथा में भजनों पर श्रद्धालु खूब झूमे। जब कमलेश भाई शास्त्री व्यासपीठ से भजन गाते तो बच्चे, युवा, बेटियां, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी राम धुन में नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल और तहसीलदार शंकर लाल महिड़ा ने संयुक्त रूप से तहसील कुशलगढ़ के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों में साफ सफाई का अभाव पाया गया और कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बीसीएमओ उपस्थित पाए गए, लेकिन सोनू डंडाया कनिष्क सहायक बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित पाए गए। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी और समस्त कार्मिक उपस्थित पाए गए, लेकिन साफ सफाई का अभाव पाया गया। ग्राम पंचायत बिजोरी बड़ी और शोभावटी में कार्यालय बंद पाए गए और ग्राम विकास अधिकारी अनुपस्थित मिले। उपखंड अधिकारी ने विकास अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी सरवा में चिकित्सा अधिकारी प्रवीण डामोर उपस्थित पाए गए और हॉस्पिटल परिसर में साफ सफाई देखी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहकमपुरा में चिकित्सा अधिकारी और समस्त कार्मिक उपस्थित पाए गए और सेक्टर मीटिंग बैठक में उपखंड अधिकारी ने आशा सहयोगियों को निर्देश दिए। जयपुर में आयोजित यूसी मास की 19वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बांसवाड़ा के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। संस्था की शीतल शाह ने बताया कि प्रतियोगिता में यूसी मास श्याम कॉलोनी बांसवाड़ा से 39 बाल छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपनी गणितज्ञ प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सभी को अचंभित कर दिया। प्रतियोगिता में हर छात्र छात्राओं को 8 मिनट में 200 सवाल हल करने का टारगेट दिया गया। सेंटर डायरेक्टर जयप्रकाश शाह ने बताया कि पूरे राजस्थान में 4 मॉड्यूल चैंपियन बने, जिसमें बांसवाड़ा सेंटर से 2 छात्र विवान भट्ट और कुश ओझा ने 8 मिनट से पहले 200 सवाल हल कर 100% मार्क्स प्राप्त किए। इन दोनों छात्रों ने ट्रॉफी सहित 3100 रुपए कैश प्राप्त किए। एच कैटेगरी में प्रज्ञा बारकोट भी चैंपियन बन ट्रॉफी एवं 1100 कैश प्राप्त कर बांसवाड़ा का नाम रोशन किया। साथ ही 34 अन्य प्रतियोगियों को स्टेज अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। 2 छात्र मेरिट में आए। डूंगरपुर में महावीर इंटरनेशनल वीरा प्रियदर्शना द्वारा यशोदा प्रकल्प के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता का संदेश दिया गया। 30 दिसंबर 2025 को आयोजित कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दिया गया, जिसमें गुड़, मूंग दाल, दलिया, चावल, गोला बिस्किट, चने, किशमिश, मुरमुरे आदि शामिल थे। केंद्र चेयरपर्सन कल्पना दोषी ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर मां स्वस्थ रहेगी तो आने वाला बच्चा स्वस्थ आएगा। इसके लिए मां को 9 महीने पौष्टिक आहार खाने को कहा और समय समय पर डॉक्टर को बताने व टीके लगाने की सलाह की। केंद्र द्वारा हर महीने महिलाओं को पोषाहार दिया जाता है, जो पूरे 9 महीने तक दिया जाता है। साथ ही आने वाले बेबी के लिए बेबी किट व सैनिटरी नैपकिन भी दिए गए।
कार्यक्रम में कन्वीनर ममता भट्ट, चंद्रकला वोरा, जया कंसारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला भोई, चंदा भोई, जायदा और सिस्टर रेशमा उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड अंतर्गत कसारवाड़ी क्षेत्र में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कसारवाड़ी निवासी बुद्धिलाल पुत्र हार्दिक कुएं पर किसी काम से गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा। उसके कुएं में गिरने का काफी देर तक किसी को पता नहीं चला। जब जानकारी मिली तब तो उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने कसारवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बुद्धिलाल कुएं पर क्यों गया था, वह खुद कूदा या उसका पैर फिसला, इस मामले को लेकर अब पुलिस जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन का 65वां प्राकट्य दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आशीर्वाद लिया। प्रातःकाल आश्रम के हरि सिद्धेश्वर मंदिर में शिवाभिषेक और जगत गुरु श्रीचंद्र महाराज व समाधि वाले सतगुरुओं के पूजन अर्चन से विविध कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। पंडित रोशन शास्त्री, अशोक व्यास, सत्यनारायण शर्मा व ब्राह्मण मंडली ने विधि पूर्वक भगवान का अभिषेक कराया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने अपने आशीर्वचन में कहा कि संत इस समाज की सेवा के लिए धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे किसी परिवार, जाति, वर्ग से संबंध नहीं रखते, बल्कि पूरे समाज की साझी संपत्ति है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि सनातन धर्म सदैव ही नारियों की सुरक्षा के लिए सजग एवं सचेत रहा है। हमें अपनी बालिकाओं और बहनों को विधर्मियों से बचने के लिए सदैव कृत संकल्प रहना होगा। संत प्रकाश दास महाराज द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की गई, जिसमें श्रद्धालुगण झूम उठे और आनंद प्राप्त किया। समारोह में अनेक संत मौजूद थे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।